हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 से सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे 40 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। फिर हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर और एकदम बेस्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ और अपने डाउट्स भी क्लियर कर लीजिए। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोला दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 20448 है, मतलब 2048 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी से दुगनी है, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करें तो एक संख्या दुगनी है, एक कम है। ठीक है, आगे बोलते हैं ज्ञात कीजिए उनमें से छोटी संख्या कौन सी। देखो, सबसे पहली बात, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो मैंने मान ली x इंटू वाई हमें दे रखा है कितना, 2048, 2048। ठीक है, अब इसके बाद में बोला एक संख्या दूसरी की दुगनी है, एक संख्या दूसरी की दुगनी है, मतलब या तो एक से दुगनी ये कर लो या एक से ये कर लो, क्योंकि एक संख्या दूसरी की दुगनी है। ठीक है, दूसरी की दुगनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बोलते पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। ठीक है, यहां पे बोला एक संख्या, चाहे कुछ भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बस हमें इतना पता चल रहा है एक के कंपेयर में दूसरी जो संख्या है वो दुगनी है, मतलब y अगर एक है तो ये कितनी होगी, x जो है 2 हो जाएगी। सबसे पहली बात, यहां पर जो हमें दिया गुणनफल दिया, मैंने हमेशा आपको बोला है कि गुणनफल के केस में एक कांस्टेंट तो लगाना होगा। वो क्यों लगाना होता है, अगर आप इसे नहीं लगाते तो रूट नहीं बनेगा, और रूट नहीं बनेगा तो एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा। याद रखना, अगर आप इसको x लगाते हो तो ठीक है, अगर नहीं लगाते तो लास्ट में रूट लगाना मत भूलना। ठीक है, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। 2x² की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2x² की तो वैल्यू है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई तो है, तो कितना है 2048। तो अगर मैं x² का मान निकालूं तो x² बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 से काट दूं, 2 धाई 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 10 24, और 10 24 कितने का होता है, 30 का 900, और ये हो जाएगा 32 का। तो x कितना हो जाएगा, 32। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर यहाँ पर एक स्टेप में रूट बढ़ जाएगा, इस स्क्वायर की वजह से रूट आएगा, और रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो यहाँ पे x की वैल्यू 32 आएगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा हमसे ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी। भाई छोटी कौन सी होगी, जिनका छोटा रेशियो, जिनका छोटा मान उसी वो ही छोटी संख्या। तो इसमें कर दूं 32 का गुणा, तो कितना आ जाएगा, 32 ही निकल कर आएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल लैंग्वेज पे आधारित है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। और प्लीज फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल तरीके से अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो, एक धनात्मक संख्या कोई भी संख्या हो, ठीक है, एक कोई भी संख्या हो, मैंने मान ली कोई भी संख्या x, एक संख्या है जिसके आगे बोला उसमें से 4 कम करने पर, भाई 4 कम करने पर वो जो संख्या है वो मूल संख्या के व्युत्क्रम के, वो मूल संख्या के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 1/x के 21 गुने के बराबर हो जाती, तो बराबर लगा दिया भाई, इसे कैलकुलेट कर ले। अब देखो, या तो इसे कैलकुलेट कर लो भाई, या तो इसे कैलकुलेट कर लो और बनेगी यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सॉल्व कर लो, या फिर आप चले जाओ बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन जाओगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाई ऑप्शन के थ्रू अगर आप जाओगे तो x की वैल्यू ऐसी रखो जिससे कि ये क्या हो, दोनों तरफ इक्वल आ जाए। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन के थ्रू देख लेते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ 3, अगर मैं 3 रखूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 रखूंगा तो ये -1 होगा, बल्कि इधर तो -1 बन ही नहीं सकता, 3 से काटेंगे तो 3 सात की। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में 7 यहाँ पर रखूंगा तो 7 - 4 करेंगे, 7 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 7 नीचे रखेंगे, 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 3 21, तो हो गया वेरीफाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में 7 लिखा हुआ बिल्कुल सही है। कैसे, 7 - 4
इज इक्वल टू 1/7 इंटू 21। तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 - 4 कितना हो गया, 3 हो गया, और 7 से 7 के 21, दोनों तरफ 3 3 है, तो मतलब वेरीफाई है, बिल्कुल आंसर क्या है, करेक्ट है। समझ गए, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, जो कि 7 पुट करने पे x की जगह पे हमारी वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। या फिर आप नॉर्मल जा सकते हो, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करके x² - 4x, और ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसे सॉल्व करना होगा, तो वो लेंथी हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो जब भी कभी आपको दिखाई देता है कि हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, तो आप लोग बाई ऑप्शन से जाएं, जिससे कि आसानी से हो जाएगा और टाइम सेव होगा आपका। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। 43 हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, लेकिन आज ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लियर हो जाए तो प्लीज एक लाइक तो जरूर करना और अपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। किसी भिन्न का अंश है वो 2 अंकों का गुणज है। ठीक है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, जो एक संख्या है वो दूसरे से 2 बड़ी है, और बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। क्या बात है, वाह भाई वाह। यदि हर 7 + c है, ये हमें काम की चीज दे दी भाई, इसके भरोसे हम पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, यदि हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब भिन्न के नीचे वाला लिखा हुआ होता है ना, तो उसे बोलते हैं हर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया हुआ है कितना, 7 + c। कितना दिया हुआ है, 7 + c दिया हुआ है। और एक बात और बोली इसने ब्रैकेट में कि c का मान जो है, c का मान जो है वो बड़ा है किससे, c का मान जो है वो बड़ा है किससे, -7 से। -7 से बड़ा है। आगे देखते हैं, तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा। तो भिन्न निकालनी है, सीधी सी बात ये है, यहां पे भिन्न का न्यूनतम मान क्या होगा, कम से कम मान क्या होगा, देखते हैं है कि नहीं। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहली बात हमें दिया हुआ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन देखना ध्यान से, मैं जिस लाइन को बोलूं वो वाली लाइन। ठीक है, बड़ी संख्या, नीचे देखना सेकंड लाइन में लास्ट में लिखा हुआ है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी। अगर मैं बड़ी संख्या निकालूं, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हर कितना है मेरा भाई, 7 + c है, से 4 छोटी है, माइनस कर दूं 4, तो माइनस करूंगा 4 तो कितना हो जाएगा, 3 + c। कितना हो जाएगा, थोड़ा पास लिख देता हूं मैं, माइनस करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा भाई, -4 करने पे 7 में से तो 3 + कितना हो जाएगा, c। ये तो होगी क्या, बड़ी संख्या। अब मैं बात करता हूं, यहां से हम छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं। अब देखो छोटी संख्या देखना, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन की भाषा देखना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक संख्या दूसरी से 2 बड़ी है, मतलब उन दोनों के बीच में 2 का अंतर है भाई। 2 बड़ी है तो भाई बड़ी वाली संख्या 2 बड़ी होगी, समझ लो। एक संख्या दूसरी से 2 बड़ी है, मतलब बड़ी वाली संख्या बड़ी होगी ना, तो बड़ी वाली संख्या तो बड़ी है। तो यहां पे जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या कितनी है, 3 + c, 3 + c, ये बड़ी है। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, 2 बड़ी है, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो इससे बड़ी तो ये हो जाएगी जो कि छोटी है, तो 2 नहीं जोड़ेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोल रही है कि मतलब जो बड़ी संख्या है वो छोटी से 2 बड़ी है, तो ये खुद में बड़ी है, तो नीचे वाली छोटी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, -2 करने पे आ जाएगी 1 + c। बड़ी संख्या निकल आई, छोटी संख्या निकल आई, हर निकल आया। ठीक है, अब हमारे पास क्या, अंश निकालना है। तो अंश के लिए हमें क्या बोला है, अंश ने बोला है कि, अंश ने पहली वाली लाइन देखी, किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, मतलब इसका और इसका गुणज है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं न्यूमरेटर की, अंश की, और बट्टे में डिनोमिनेटर मतलब हर की, तो यहां पे हम देखें अंश को, अंश कितना है मेरा 3 + c, ब्रैकेट में दिया हुआ 1 + c, बट्टे में हो जाएगा कितना भाई, बट्टे में कितना है 7 + c। अच्छा, ये गुणक में क्यों लिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसी में देखिए, जो कि स्टार्टिंग में लाइन बोली गई, गुणक मतलब मल्टीप्लाई में दोनों। अब यहां से बात कहानी स्टार्ट होती है। अब ये भिन्न क्या होगी, अब यहां पर देखो आपको रखनी पड़ेगी वैल्यू, c की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन ने दी है, c की वैल्यू -7 से अधिक है। अब देखो एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि यहां पर जो c की वैल्यू है, ध्यान से समझना, c से बड़ा कौन होगा,
सी से बड़ा, मतलब -7 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, -7 से बड़ी संख्या कौन सी होगी ये बताइए। तो -7 से अगर मैं बड़ी की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। -6 से बड़ी कौन सी होगी भाई, -6 से बड़ी कौन सी होगी, -5 हो जाएगी। -5 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। मतलब ये जो माइनस में सबसे बड़ी होती है, ध्यान से सुनना, जो माइनस में सबसे बड़ी होती है वो रियलिटी में सबसे छोटी होती है, मतलब प्लस के केस में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ -6 7 से बड़ी है भाई, 7 से बड़ी है। क्यों पता है, तो अगर मैं -7 में +1 करूँ तो कितना हो जाएगा जी, -6 हो रहा है ना, लेकिन जोड़ी तो रहा हूँ भाई, आगे ही तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन -6 आ रहे, तो -6 आ रहे, तो -6 -7 से बड़ी है। और -6 से भी बड़ी कितनी, -5 है। और -5 से भी बड़ी कितनी, -4 है। -4 से भी बड़ी कितनी, -3 है। और -3 से भी बड़ी कितनी है, -2 है। फिर इससे बड़ी कौन सी है, -1। फिर सबसे बड़ी कौन सी है, 1, जो कि प्लस में होगा। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो सी की वैल्यू इन पांचों में से कोई एक होगी, सी की वैल्यू इन पांचों में से कोई एक होगी। ठीक है, अब यहां पर सी की वैल्यू कौन सी रखें, सबसे पहली बात तो ये, आप चाहो तो एक एक करके सभी चेक कर सकते हो, फिर ऑप्शन मैच कर सकते हो। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचो कि कोई और ऑप्शन हो तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन के जो ऑप्शन है 5, 1/5, -5 और -1/5, मतलब कहीं ना कहीं 5 का फैक्टर मिल रहा है हमें। तो इसमें ऐसी संख्या रखो जिससे कि हमारा 5 बन जाए। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पर देखूँ, नीचे हर में 5 करने की कोशिश करता हूँ, तो हर में 5 करना है तो क्या करना होगा, 7 - 2 ही करना होगा। सीधी सी बात है, हमारा जो होगा यहाँ पे 7 - 2 होगा। तो 7 - 2 करेंगे जब जाके नीचे 5 आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ C = यहाँ पे लिख देता हूँ C = रख रहा हूँ -2। ठीक है, C = -2 रख रहा हूँ, तो -2 रखेंगे, 3 - 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। सेकंड केस में 1 माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 7 - 2, 7 - 2 हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया भाई, इधर 3 में से 2 गए तो बच्चे कितना, 1। यहाँ पे कितना बचा, -1, और -1 +1 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो गया। नीचे 7 में से 2 गए तो बचे कितने, 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे फाइनली जो हो जाएगा 1/5, मतलब माइनस में होगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। समझ गए। तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा, सारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना होगा सॉल्व। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा -1/5 होगा। अगर आप चाहो तो सारी वैल्यू चेक कर सकते हो रख के, किसी से भी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, और आपको इस क्वेश्चन को इसी बेसिस से करना होगा, कोई और मेथड नहीं है। ठीक है, या फिर आप बाई ऑप्शन के थ्रू नहीं जाते तो बहुत लेंथी हो जाएगा यहाँ से करना, और फिर जाना ही होगा बाई ऑप्शन के थ्रू ही जाना होगा। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। 3 संख्याओं का योग, भाई 252 है। 3 संख्याओं का योग मतलब x + y + z मैंने बोल दी। 3 संख्याओं का योग कितना दिया, 252 दिया है, कितना 252 दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहली संख्या दूसरी से तिगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा जी। कितनी है, तिगुनी। और तीसरी संख्या पहली से 2/3 है, और जो तीसरी संख्या है वो पहली से 2/3 है, तो पहली का 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 से 3 कट गया जी, 2 हो गया। ये तो मान आ गए, इन तीनों संख्याओं के अनुपात आ गए। अब क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है। योग में मैंने बोला x मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ गुणांक के केस में मानते। 3 और 1 4 5 6, मतलब 6 हो गया। 6 की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो कितनी है, 252। तो यहाँ पे वैल्यू 1 बराबर निकालेंगे, 6 से 6 चौको 24, बचे कितने, 6 दूनी 12, 1 बराबर कितना, 42। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन ने पूछा दूसरी संख्या क्या होगी, पहली दूसरी। तो दूसरी संख्या 1 है, 1 में गुणा कर देंगे कितने का, 42 का, तो आंसर कितना हो जाएगा, 42। ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो तीनों संख्याएं, तीनों संख्या की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने देखा और सॉल्व कर लिया। फटाफट से नोट कीजिएगा।
क्वेश्चन पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 756,896 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से भाग हो जाए, गुणक हो जाए, मतलब भाग हो जाए 11 से। तो 11 का भाग का नियम हमने बेसिक वीडियो में देखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। 756,896 756,896 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 के गुणज हो। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि 11 से कब भाग होगी जी। तो 11 से भाग करने के लिए क्या करेंगे, 11 से भाग करने के लिए सम स्थानों का, स्थानों की बात करो, सम स्थानों का जो अंक लिखा हुआ उनका योग, जैसे कि सम कौन कौन से, एक, दूसरा और तीसरा, इनका योग, और किसका, विषम स्थानों के योग, विषम स्थानों के योग। विषम स्थान की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा। नंबर चाहे कुछ भी लिखा हो, संख्या का चाहे कुछ भी हो, अंक चाहे कुछ भी हो, लेकिन विषम स्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इन दोनों का बीच में जो अंतर आएगा वो 11 से विभाजित होना चाहिए, या 0 हो, या 22 हो, या 44 हो, 11 का मल्टीपल हो, तब जाके भाग होगी। चलो देख लेते हैं। तो 7 और 6, विषम की बात करूँ, विषम प्लेस की, ठीक है। ऑड प्लेस की बात करता हूँ तो कितना हो रहा है, ये 7 + 6 + 9, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 9 6 15, 15 और 7 कितना हो गया जी, 22। ये तो 22 हो रहा है, ठीक है। इवन प्लेस की बात करते हैं। इवन प्लेस में कौन कौन से हैं, हमारा 5 है, ठीक है। 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 और 8 19, तो मतलब 5 + 8 + 6, तो कितना हो जाएगा ये, 19। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए किसके, वो बराबर होना चाहिए किसके, या तो 11 या 0, या फिर किसी भी तरह यहाँ पर कैसे भी करके 11 का गुणज आ जाए, ठीक है। विषम स्थान और इवन स्थान मतलब सम स्थान, इनके अंकों का योग के बीच में जो अंतर है, ठीक है, स्थान की बात कर रहा हूँ ना कि अंक। अंक चाहे यहाँ पे 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्थान देखो, ठीक है। ये जो सेकंड प्लेस है ये इवन प्लेस है, ये यहाँ पर 4th प्लेस है, ये 6th प्लेस है जो कि इवन प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ अंतर कितने का बैठ रहा है भाई, अंतर देखूंगा तो मेरा यहाँ पे अंतर बैठ रहा है 3 का, लेकिन 11 से तो भाग है नहीं, ना ही 0 आ रहा। या तो यहाँ पे 0 कर दो या 11 कर दो, तो 0 करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 19 में मैं कितना जोड़ दूँ, 19 में मैं कितना जोड़ दूँ कि यहाँ पे 0 आ जाए। तो 19 में मैं कितना जोड़ दूँ भाई, अपनी तरफ से दिमाग से तो सोचना पड़ेगा कि 19 में मैं कितना जोड़ दूँ, 3 जोड़ दूँ 19 में, तो 22 में से 22 गए तो बचे कितने, 0, और ये 0 क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। तो मतलब 3 जोड़ने पर ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। समझ गए। 11 का नियम देख लीजिएगा, बेसिक वीडियो में मैंने कराया हुआ है, सारे रूल्स लिखाए हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के अंतर हमेशा या तो 0 हो, या 11 हो, या 22 हो, या फिर 44 हो, ठीक है। मतलब 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में अंतर देखूँ तो कितने का है, 0 का अंतर है भाई। 19 है, 19 और 3 कितना हो गया, 22। तो कितना जोड़ने पर, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला, वह संख्या, छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर, तो कितना जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ने पर वो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी, या फिर 11 का गुणक हो जाएगी। बात वही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 आंसर होगा। 3 जोड़ने पर वो जो है 0 दे देगा, और 0 देने पर ही ये विभाजित हो जाएगी। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है, एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम सिंपल मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, 46 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। 46 में दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। तो मैंने मान लिया x × y करने पे क्या दिया हुआ है, 48 है। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। आगे बोले, इसमें से यदि एक तिपहिया साइकिल के पहिया से, पहिया की संख्या, तिपहिया साइकिल, तिपहिया मतलब 3 पहियों वाली साइकिल है, तो भाई 3 पहिया होंगे उसमें, ठीक है।
अब ध्यान से सुनना इसे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन। किसी पक्षी के पंखों की संख्या, किसी पक्षी के पंख कितने होते हैं? 2 संख्या, और आगे बोल रहा है और का मतलब प्लस यहाँ पे, और आपकी हाथ की उंगलियों, मतलब हाथ बोला, हाथों बोलता तो दोनों हाथ लेते, ठीक है, हाथ बोला है तो सिर्फ एक ही हाथ की उंगलियां लेंगे, तो वो कितनी है भाई? 5 है। हाथ की उंगलियां का 2 गुना, तो 2 गुना करके किससे भाग दे रहे? तिपहिया साइकिल के पहिया से। तो किससे भाग दे रहे? भाग देने से प्राप्त, तो मतलब किससे भाग देंगे? यहाँ पे स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी तिपहिया साइकिल से, पूरा लैंग्वेज अब खत्म हुई है भाग वाली, ठीक है। तो भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर होगी, मतलब एक संख्या के बराबर हो जाएगी। तो यहां से कोई भी संख्या में x निकाल लेता हूं, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 5 दूनी 10 और 2 12, 12/3। 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, मतलब एक संख्या निकल आई 4, तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं भाई। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 48/4, क्योंकि x पहुंचेगा नीचे, x की वैल्यू कितनी है? 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला हमसे तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, लैंग्वेज के ऊपर बेस है, लैंग्वेज जिस तरह से बोल रही है उस तरह से करना है। यहाँ पे 5 इसलिए लिया क्योंकि हाथ बोला है सिर्फ, ओनली 1 2 3 4 5। अगर हाथों बोलता तो दोनों हाथ की 10 उंगलियां होती और उसका दुगुना होता, याद रखना। पक्षी के पंख 2 होते हैं, तिपहिया साइकिल बोली तो 3 पहिए की साइकिल से भाग दे रहे हैं, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे एक संख्या के बराबर हो जाती, तो हमने मान ली एक संख्या x इक्वल टू इतना हो गया, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 12। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा क्या दिया हुआ है। 2 अंकों की एक संख्या का गुणनफल 24 है, मतलब ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है सेम। क्वेश्चन नंबर 39, इससे प्रीवियस वीडियो में सेम 2 कॉपी है, 39 और 47 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 39 भी सेम है, ठीक है। फिर भी हम कर ले रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल बोला है, अंकों का गुणनफल मतलब जैसे कि एक x और y, ये पूरी एक संख्या, मतलब बोला जाए जैसे कि 4 5 लिखा हुआ है तो 4 5 20, ये गुणनफल दे रखा है हमें, ठीक है, ये गुणनफल दे रखा है। इसी तरह x इंटू वाई दे रखा है, कितना हमें? x इंटू वाई दे रखा है 24, x इंटू वाई कितना दे रखा है? 24, मतलब ये दोनों अंक हैं। अब आगे बात करूं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की संख्या नई जो है जिसमें उसके अंक बदल जाते, मतलब ये कि इस संख्या में 45 जोड़ने पर, इस संख्या में 45 जोड़ने पर उसके अंक बदल जाते। देखो अंक कैसे बदलते, ध्यान से देखना। मैंने लिखा 34, ठीक है। जब अंक पलटेंगे तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ जरा बताइएगा। इसे अगर मैं बोलूँ तो कितना बोलूँगा? 43, अगर पलटने पे बोलूँगा तो, ठीक है कि नहीं। तो मतलब जो 3 वाला अंक है वो पहुँच जाता है लास्ट में। तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे हमें डायरेक्टली पूछा गया है सिंपल तरीके से, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे बाई ऑप्शन के थ्रू जाना है। लिखा हुआ 54, ऑप्शन नंबर 1, दूसरा है 83, तीसरा है 38 और चौथा है 4 5। अब हम अगर देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब दोनों अंकों का मल्टीप्लाई 24 होगा, वो हमारा सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे 5 चौके 20, ये तो हटा ही दो, 4 5 20, ये भी हटा दो, 8 3 24, 3 8 24, ये दोनों बच गए जी। अब ये दोनों तो बच गए। अब मैंने आपको बोला 45 जोड़ रहे हैं भाई, 45 जोड़ने पर तो क्या होता है, संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो भाई देख लो यहाँ पर जो 8 आना चाहिए, क्या 8 आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। देखो 8 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, लेकिन 8 और 4 12 हो जाएगा, ये तो 128 हो रहा है भाई। कहीं बदल रहे हैं इसमें अंक? नहीं बदल रहे तो हटाओ इसे। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 और 5 13 की 3, 1 कैरी, 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया? 83, मतलब 38 का हो गया 83। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ गए। तो आप इस तरह से कर सकते हो बहुत आसानी से। कुछ अगर आप इसे नॉर्मल सीधे रास्ते से करोगे तो लेंथी हो जाएगा, अगर बाई ऑप्शन से करोगे तो 2 मिनट, मतलब बिल्कुल विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नोट कीजिएगा प्लीज। ओके,
फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में क्या दिया हुआ है देखते हैं और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ है देखते हैं। 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे व्युत्क्रम पूछा है, 2/9 और 7/10। 2/9 और 7/10, तो इसे सबसे पहले तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दो जी, तो इसे उल्टा करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 9/2। व्युत्क्रम का योग बोला है तो कितना हो जाएगा 10/7। नीचे एलसीएम ले लो जी, कितना हो जाएगा 14। ऊपर कितना हो जाएगा 2 7 14, 7 नाम 63, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा 83/14। अब ये तो हो गया भाई व्युत्क्रम का योग, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप आगे देखोगे तो क्वेश्चन ने बोले व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम, मतलब ये योग तो निकला है, फिर दोबारा व्युत्क्रम मतलब फिर दोबारा इसे कला मंडी खलवा दो, मतलब उल्टा कर दो जी। तो हमारा जो आंसर होगा फाइनली वो कितना होगा 14/83 हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे याद रहे कि व्युत्क्रम का व्युत्क्रम बोला मतलब उल्टे का उल्टा, तो पहले तो हमने उल्टा कर दिया, फिर एक बार और उल्टा करना पड़ेगा, तो 14/83 ये हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में देखते हैं क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है एग्जाम में, वो भी हम सीखते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है यदि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल दे रखा है, मतलब वही क्वेश्चन है अभी किया था जो x × y दे रखा है 12। भाई दो संख्याओं में जो गुणनफल करने पर 12 हो रहा है, लेकिन 36 जोड़ने पर क्या होता है, उसके अंक आपस में पलट जाते हैं जी। क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। फर्स्ट है 62, ठीक है, पहला 62 है। दूसरे की बात करें तो दूसरा है 34, तीसरे की बात करें तो तीसरा कितना है 26, चौथे की बात करें तो चौथा कितना है हमारा 43। अब यहाँ पर इन ऑप्शनों में वैल्यू पुट करके देख लेते, मतलब जोड़ कर देख लेते। पहले तो भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 है कि नहीं, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, ये सब 12 12, इससे तो कोई एलिमिनेट नहीं हो पाया। अब इससे देखते हैं एलिमिनेट कौन कौन सा होता है। भाई 36 है, जब बाजी पलटेगी तो 6 का इधर आ जाएगा, 6 का इधर आ जाएगा, 2 इधर आएगा, मतलब 26 आना चाहिए, सीधी सी बात ही है। तो 6 और 2 8 हो रहा है, तो मतलब ये तो हट गया। यहाँ पे देखें तो 36 जोड़ने पे 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 की 0 आ रही है, ये वैसे ही लुढ़क गया, क्योंकि 3 आना चाहिए ना, बाजी पलटेगी तो 3 इधर आएगा। यहाँ पे अगर मैं जोड़ूंगा 36, 6 और 6 12, मतलब कहीं ना कहीं 2 का लौट के आया। ठीक है, 12 की 1 कैरी, 3 और 3 6, तो मतलब 62 हो गया। 26 का 62 बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप बाई ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। इसे और चेक करना चाहो तो चेक कर लो। 6 और 3 9 हो रहा है, भाई 4 आना चाहिए ना, 9 कहाँ से आ गया, तो ये तो गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल है क्वेश्चन, अच्छा है, जल्दी से नोट कीजिएगा। अगर आप इसी को नॉर्मल मेथड से सीधे रास्ते से अगर करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और टाइम वेस्ट भी बहुत होगा। तो याद रखना ऑप्शन भी मेथड होता है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये हमेशा याद रखना। मोस्टली केसेस में आप कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करें, जिससे कि टाइम कम लगता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, और ये मेथड है। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। एक संख्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 3 गुने से 26/3 अधिक है। कितना, 26/3 अधिक है। तो एक संख्या बोला हुआ है, एक संख्या, कोई भी संख्या मैंने मान ली भाई, एक संख्या, ठीक है, एक संख्या आगे बोल रहा है अपने व्युत्क्रम के 3 गुने। तो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है 1/x, इसका उल्टा, और व्युत्क्रम के 3 गुने से कितना अधिक है भाई, 26/3 अधिक है, 26/3 अधिक है, 26/3 अधिक है, ये हमें दे दिया है भाई। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x - 3/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26/3
3। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम चलते बाई ऑप्शन की तरफ। तो बाई ऑप्शन की तरफ चलेंगे, बाई ऑप्शन से हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स की वैल्यू ऐसी रखो जिससे कि नीचे आए क्या 3, जिससे कि नीचे आए क्या 3 आ जाए। ठीक है, ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन दिया हुआ है 10, 11, 9 और 8। तो हम यहाँ ऑप्शन में से देखो, ऑप्शन में देखो नीचे 3 लाना है मुझे। तो नीचे 3 कब आ सकता है, जब मेरे पास क्या होगा, नीचे कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखो तो हमें एक ही नजर आता है 9, 9 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर 9 रखूंगा, माइनस ऊपर है 3/9 रखूंगा, इक्वल टू कितना दिया 26/3। तो यहाँ पर अगर 26/3 आ जाता है इसे सॉल्व करने पे, तो हमारा जो आंसर बिल्कुल सही है। मैंने जो ऑप्शन उठाया वो कौन सा उठाया, ऑप्शन 3 वाला उठाया है, और जिसमें लिखा हुआ है क्या 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से। तो यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, बिल्कुल सही है। नीचे 3 ही आना चाहिए, बिल्कुल 3 आ गया। 3 नाम 27 और माइनस 1, 27 में से 1 गया तो बचा 26। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई 26/3 हो गया। तो मतलब ये बराबर हो जाएगा किसके, जब ये बराबर इसके है तो दोनों बैलेंस है। तो जब बैलेंस है तो 9 आंसर हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई। या फिर आप करना चाहते हो तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके फैक्टर करके फिर उसे सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बाई ऑप्शन मेथड यूज़ करें, जहां पे आपको लगता है कि हमें डायरेक्टली वैल्यू दी गई है। और सेकंड पॉइंट सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है बाई ऑप्शन जाने के लिए, जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उस केस में आप बाई ऑप्शन की तरफ भागें और बाई ऑप्शन से करने की कोशिश करें। जो कि आपको लगता है यार कुछ तो अजीब सा क्वेश्चन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर बाई ऑप्शन के थ्रू सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और वो चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन भी फिनिश हो चुका है। ओके, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो ना प्लीज़, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा जिससे कि और लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, बाय, टेक केयर।